अच्छा, कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिमेनिंग विस्टास के नेक के, ठीक है। तो जो फर्स्ट विस्टा है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स इज लोकेटेड बिहाइंड द नोज, माउथ एंड लंग, ठीक है। जो फेरिंग्स है बेसिकली ये स्ट्रक्चर है जो कि हमारे नोज, माउथ और लैरिंग्स के पीछे पड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसकी डायमेंशन इस तरह से हैं कि इसकी लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर, विड्थ अपर पार्ट 3.5 सेंटीमीटर एंड जो विड्थ मिडिल पार्ट है मिडिल पार्ट से नैरो होता है, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बाउंड्रीज ऑफ द फेरिंग्स। सुपीरियरली जो होता है वो बेस ऑफ द स्कल होता है, इंफीरियरली होता है इट इज कॉन्टिन्यूअस विद द एसोफेगस, पोस्टीरियरली होता है प्रीवर्टिब्रल फेशिया एंड इंटीरियरली होता है नेजल कैविटी, ओरल कैविटी और लैरिंग्स। ये इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज थी फेरिंग्स की, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स आर इम्पोर्टेंट। इसमें सबसे पहले है नेजल पार्ट जो कि नेजोफेरिंग्स है, ओरल पार्ट जो कि ओरोफेरिंग्स है, लारिंजियल पार्ट है जो कि लारिंजोफेरिंग्स है। ये इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स में लेयर्स ऑफ द फेरिंग्स है। लेयर्स ऑफ द फेरिंग्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी। मैम एक दफा रिपीट कर दो शुरू से, अभी ज्वाइन किया अच्छा, मैं रिपीट कर देती हूँ। जो फेरिंग्स है वो जो है वो लोकेटेड बिहाइंड द नोज, माउथ एंड लैरिंग्स है। आज हम फेरिंग्स डिस्कस कर रहे हैं। नेक वाले पोर्शन में से इसकी लेंथ जो होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। अपर पार्ट जो होता है वो 3.5 सेंटीमीटर होता है। उसको मिड पार्ट वो होता है नैरो होता है, ठीक है। इसकी बाउंड्री डिस्कस की हमने कि सुपीरियरली बेस ऑफ द स्कल है, inferiorly it is continuous with the esophagus, posteriorly जो होता है इसके प्रीवर्टिब्रल फेशिया होता है और इंटीरियरली नेजल कैविटी, ओरल कैविटी और लैरिंग्स होता है, ठीक है। पार्ट्स की बात करें तो इसके 3 पार्ट्स हैं। नेजल पार्ट जिसको नेजोफेरिंग्स कहते हैं, मैंने इसकी इमेजेस भी शेयर की थी ग्रुप में आज। ओरल पार्ट जिसको ओरोफेरिंग्स कहते हैं और लिंजर पार्ट जिसको लिंजोफेरिंग्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर्स ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है। लेयर्स ऑफ द फेरिंग्स इस तरह से होगी कि लेयर्स में सबसे पहले म्यूकोजा आएगा, देन सब म्यूकोजा, देन फिरिंजो बेसिलर फेशिया, देन मस्कुलर कोट, देन बक्कोफिरिंजियल मसल। मैं रिपीट कर देती हूँ। मीरा आलम आप थोड़ा म्यूट करें। म्यूकोजा के बाद मैम सब म्यूकोजा, फिर क्या है फिर जो सॉरी, मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन आपका फातिमा। मैम लेयर्स जो बताई हैं वो म्यूकोजा है, देन सब म्यूकोजा है, देन फिरिंजो, फिरिंजो उसका बेसिलर थर्ड लेयर का क्या फेशिया है, नाम है? फिरिंजो बेसिलर फेशिया, देन मस्कुलर कोट एंड लास्ट में बक्कोफिरिंजियल मसल। मैं रिपीट कर देती हूँ एक दफ़ा लेयर्स दोबारा से। लेयर्स में मतलब फेरिंग्स में आ जाएगा म्यूकोजा, देन सब म्यूकोजा, देन फ्रिंजो बेसिलर फेशिया, देन मस्कुलर कोट, देन बक्कोफिरिंजियस मसल, ठीक है। इसके बाद मसल्स ऑफ द फेरिंग्स में आ जाएंगे। तो मसल्स ऑफ द फेरिंग्स में सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, मिडिल कंस्ट्रिक्टर मसल, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल। 3 मसल्स हैं, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडिल कंस्ट्रिक्टर एंड इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल। नर्व सप्लाई ऑफ द फेरिंग्स इस तरह से है कि फेरिंजियल प्लेक्सिस जो है वो सप्लाई करता है फेरिंग्स को, जिसमें सबसे पहले जो बनता है हमारे पास फेरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस से एंड फेरिंजियल ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरिंजियल से, ठीक है। नर्व सप्लाई की बात करें तो ये फेरिंजियल प्लेक्सिस के थ्रू होता है। और फेरिंजियल प्लेक्सिस किससे बना होता है? फेरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस से एंड फेरिंजियल ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरिंजियल से। इसके अलावा सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन भी कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स नर्व सप्लाई ऑफ द फेरिंग्स। इसमें मैक्सिलरी नर्व, लेसर पैलेटाइन नर्व, इंटरनल लेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व एंड टीरिको पैलेटाइन गैंग्लियन, ये सारे जो है ये सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन के थ्रू सप्लाई करते हैं हमारे पास फेरिंग्स को। मैं एक दफ़ा नर्व सप्लाई दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। फ्रिंजियल प्लेक्सिस के थ्रू होता है और फ्रिंजियल प्लेक्सिस हमारे पास बना होता है फ्रिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस से एंड फ्रिंजियल ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफ्रिंजियल से, ठीक है। और अगर हम बात करें सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन की, तो वो उसका सप्लाई मैक्सिलरी नर्व के थ्रू, लेसर पैलेटाइन नर्व, इंटरनल लेरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व एंड टीरिको पैलेटाइन गैंग्लियन।
ठीक है, ये सारा नर्व सप्लाई हम डिस्कस किया है फेरेंक्स का। अच्छा जी, अब ब्लड सप्लाई डिस्कस कर लेते हैं। ब्लड सप्लाई इस तरह से होता है कि असेंडिंग फ्रिंजियल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, पहली आर्टरी आ गई। असेंडिंग पैलेंटाइन टॉन्सिलर ब्रांचेस ऑफ लिंगोला आर्टरी, लिंगोला आर्टरी आ गई। डॉर्सल लिंगुअल ब्रांच ऑफ लिंगोला आर्टरी, लिंगोला आर्टरी की दूसरी ब्रांच डॉर्सल लिंगुअल ब्रांच। ग्रेटर पैलेंटाइन ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, फ्रिंजियल ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी एंड टेरिगेट ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। अब देखें, दो ब्रांचेस लिंगुअल की हैं और तीन जो हैं वो मैक्सिलरी की हैं। असेंडिंग, मैं एक दफ़ा ब्लड सप्लाई भी रिपीट कर देती हूँ। असेंडिंग फ्रिंजियल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इस पहली ना वो सॉरी आर्टरी होगी। देन असेंडिंग पैलेंटाइन एंड टेंसिलर ब्रांचेस ऑफ द लिंगुअल आर्टरी, डॉर्सल लिंगुअल ब्रांच ऑफ द लिंगुअल आर्टरी। इसके अलावा जो है ग्रेटर पैलेंटाइन ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, फ्रिंजियल ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी एंड टेरिगेट ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक हो गया। अब इसका नर्व से वीनस ड्रेनेज डिस्कस कर लेते हैं। जो इसका वीनस ड्रेनेज है वो इस तरह से होता है कि वेन्स फॉर्म अ प्लेक्सिस ऑन द पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फेरिंक्स। ठीक है। जो मैम लास्ट आर्टरी कौन सी थी? टेरिगेट फेरेंजियल ब्रांच आर्टरी के ऑफ बाद द कौन? टेरिगेट ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। ओके मैम। अच्छा जी, तो जो वीनस प्लेक्सिस है वो पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फेरिंक्स पड़ा होता है। प्लेक्सिस रिसीव्स ब्लड फ्रॉम फेरिंक्स, सॉफ्ट पैलेट एंड प्रीवर्टिबल रीजन। इट ड्रेन्स इनटू द इंटरनल जगुलर एंड फेशियल वेन्स। तो अल्टीमेटली जो सारा वीनस ड्रेनेज है फेरिंक्स का वो जा रहा होता है हमारे पास इंटरनल जगुलर वेन में और फेशियल वेन में। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो जो लिम्फ है टोटल फेरिंक्स का वो ड्रेन कर रहा होता है इनटू रेट्रोफेरेंजियल एंड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, रेट्रोफेरेंजियल एंड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स के। अच्छा जी, अब कुछ बात करते हैं ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे पास नेक में, उसमें पहला ग्लैंड है सब मैंडिबुलर सिलेवरी ग्लैंड। ठीक है, याद रखना कि जो सब मैंडिबुलर सिलेवरी ग्लैंड है ये हमारे पास नेक रीजन में होता है। ये इसकी टाइप होती है सीरो म्यूकस, मतलब इसमें सीरस प्रोड्यूसिंग सेल्स भी होंगे और म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स भी होंगे। इसकी अक्रेंस कहाँ होती है? सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द डाइगैस्ट्रिक ट्राइंगल। डाइगैस्ट्रिक ट्राइंगल के जस्ट अबव पड़ा होता है हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इसके बाद इसका ब्लड सप्लाई किससे होता है? फेशियल एंड लिंगुअल आर्टरीज इसको सप्लाई करती हैं, सब मैंडिबुलर सिलेवरी ग्लैंड को। इसके अलावा जब नर्व सप्लाई की बात करें तो सब मैंडिबुलर गैंग्लियन के थ्रू होती है, इसकी ब्रांचेस के थ्रू होती है। इसमें सेंसरी फाइबर्स और लिंगुअल नर्व हैं, मोटर फाइबर्स हैं और वेजोमेटर सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं। ठीक है, ब्लड सप्लाई किसके थ्रू हो गया? फेशियल एंड लिंगुअल नर्व आर्टरीज के थ्रू, फेशियल एंड लिंगुअल आर्टरीज के थ्रू उसका ब्लड सप्लाई हो गया। और नर्व सप्लाई जो है वो सबमेंडिबल गैंग्लियन के थ्रू होगा। वो किस तरह से बना हुआ है? वो इस तरह से बना हुआ है कि सेंसरी फाइबर्स फ्रॉम द लिंगुअल नर्व आ रहे हैं, इसमें स्कीटोमोटर फाइबर्स आ रहे हैं और वेजो मोटर सिंपैथेटिक फाइबर्स आ रहे हैं इसमें।